हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी क्लास 15, जो कि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। पढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं। तो फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं, वो जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी आपूर्तित कैलोरी से भरपूर होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, एल्कीन्स एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचानना है। आपको एल्कीन्स के सामान्य सूत्र को पहचानना है। तो एल्कीन्स का सामान्य सूत्र कौन सा है दोस्तों, तो एल्कीन्स का सामान्य सूत्र है दोस्तों CnH2n। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। भारत के किसी लघु उद्योग को इसके संदर्भ में भी परिभाषित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसी गहराई की परिसंपत्ति और अधिकतम निवेश की अनुमति। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है। ऐसा कौन सा त्योहार है जो जुलाई में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और वो कौन सा त्योहार हो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, ये खर्ची पूजा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट, खर्ची पूजा जो है जुलाई में मनाया जाता है। ये 14 देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, ये खर्ची पूजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वां, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 1976 में दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। 26 क्या कहता है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य की समवर्ती सूचियों से संबंधित है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य की समवर्ती सूचियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, आप लोग कमेंट करके बताइए भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण एशिया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे 2019 दक्षिण एशिया खेल की मेजबानी की। निम्नलिखित में से किसने जो है 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की, वो कौन सा देश है जो 2019 में दक्षिण एशिया खेल की मेजबानी की है। 28, ये जो है नेपाल ने किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, शक्ति ऊर्जा को सर्वाधिक दृश्य रूप में जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है समानता, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बिजली कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था, आप लोग बताइए। इसको जो है 2018 में आयोजित किया गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 31, भारत में सहकारी बैंक राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। भारत में सहकारी बैंक राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। 31 का राइट आंसर क्या होगा, सहकारी समिति, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 32, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और शामिल होते हैं। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और शामिल होते हैं। 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वायरलेस नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? 33, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन थे? आपसे पूछ रहा है 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो आपसे केंद्रीय मंत्री पूछा, तो केंद्रीय मंत्री कौन थे? पशुपति कुमार पारस। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, चांग लो आदिवासी नृत्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चांग लो आदिवासी नृत्य चांग जनजाति किसके द्वारा किया जाता है? 35 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये जो है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 2, चांग लो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 36, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में क्या एक साथ प्रयोग किया जाता है? निम्न में से विषम व्यक्ति के चयन कीजिए। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्ति का चयन करना है, तो विषम व्यक्ति का चयन करना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसे तिरुमली तिरुपति देवस्थानम के आस्थाना नृत्य के होने के सम्मान प्राप्त है? किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के आस्थाना नृत्य के होने के सम्मान प्राप्त है? 37 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसके द्वारा कब शुरू की गई है स्टार्ट अप इंडिया पहल कि उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं? तो कब शुरू किए गए हैं? 38 का राइट आंसर क्या होगा? 16 जनवरी 2016, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16 जनवरी 2016 को। 39, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? जिनका निधन 2021 में हुआ है वो किस पार्टी के संस्थापक थे? 39, तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय लोक दल, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, वो किसके दरबार में रहते थे? वो कौन है जो किसके दरबार में रहते थे? क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क जो है हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा हिंदी के क्वेश्चन SSC GT में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो ये भी बहुत से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 61, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा? दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा? लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। लोग जो है बड़ी मात्रा में जमा, मात्रा ने लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़ना है दोस्तों। यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द
प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? 62 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? उसके जीवन की गौड़ घटना थी। ठीक है, या उसके जीवन की गौड़ घटना थी। 63 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन है? तो 63 का अशुद्ध वाक्य इसमें से पहचानना। देश के सर्वोच्च शांति होना चाहिए। ठीक है, यह अशुद्ध वाक्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें यह एक अशुद्ध वाक्य, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए। ठीक है, देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए, तब सही होता है। यही गलत है। ठीक है दोस्तों, देश में सर्वोच्च नहीं होना चाहिए, सर्वत्र होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 64 को पढ़ते हैं। 64 क्या कहते हैं हमारा? मुहावरे और उसके अर्थ पर निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है? मुहावरे और उसके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है? 64 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 65 निम्न वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से उपर्युक्त शब्द चुनें। निम्न वाक्यांश के लिए विकल्प में से उपर्युक्त शब्द चुनना। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप को क्या कह सकते हैं हम लोग दोस्तों? 65 इसका राइट आंसर होगा सूत्रनाल। ठीक है, सूत्रनाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम अब मुकुल को क्या कहते हैं दोस्तों? मुकुल का अर्थ होता है कली। ठीक है, सरसन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धनुष होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सरसल का अर्थ धनुष, मुकुल का अर्थ कली। ठीक है, 66 विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो अग्नि आग सुमेलित नहीं है। ठीक है, आस्था का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनास्था होता है। ठीक है, आकाश का पाताल, अपना का पराया, लेकिन अग्नि का जो है नहीं होता। ठीक है, अग्नि का विलोम क्या होगा दोस्तों? जल होगा। ठीक है, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन 67 दिए गए निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द में विकल्पों में से दिए गए शब्दों को उपयुक्त शब्द में बदलें। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में 68 को पढ़िए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य संख्यावाचक विश्लेषण को उचित प्रयोग नहीं किया गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विश्लेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया? 68 का राइट आंसर यह एक खरगोश है। ठीक है, यह एक खरगोश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 69 आंखों में धूल झोंकना का उचित अर्थ क्या है? आंखों में धूल झोंकना का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो उचित धोखा देना। ठीक है, आंखों में झोल झोंकर धोखा दिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते 70 क्वेश्चन में 70 को पढ़िए। 70 क्या कहते? उसने मेरे साथ गद्दारी की। उपर्युक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो इसमें जो है गद्दारी की 70 का राइट आंसर क्या होगा? गद्दारी जो है अशुद्धि, गद्दारी ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें अशुद्धि पहचानना था, तो गद्दारी ऐसे नहीं लिखा जाता, इस वजह से ये गलत हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 71 जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो देखने के योग्य न हो, तो जो देखने के योग्य न हो क्या होगा इसका राइट आंसर? आदर्शनीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विश्लेषण में संबंध रखता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विश्लेषण में संबंध रखता है? 72 का राइट आंसर क्या होगा? सीता यहाँ आ रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनना है। जो सबके आगे रहता हूँ, जो सबके आगे रहता हूँ, तो जो सबके आगे क्या रहता है, अग्रणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 74, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपर्युक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए। आदमी को उसे सफल बनाती वही सफलता उसके योग्य है। क्या होगा 74, तो 74 का राइट आंसर क्या, आदमी की लगन उसे सफल बनाती वही सफलता उसका लगन योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 75, मैं गंदे जगह नलिन के फूल देवी को आपूर्ति कहूंगी। मैं गंदे की जगह नलिन के फूल देवी को आपूर्ति कहूंगा। 75 सॉरी, तो 75 का राइट आंसर कमल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों ये गद्यांश है, यहाँ 76 से 80 तक जो है गद्यांश है। आप लोगों को गद्यांश पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, आप लोग इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग अपने से लगाने की कोशिश करिए। अब मैं फिलहाल इस सारे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो 76 का हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, दिनचर्या। 77 का राइट आंसर होगा हमारा दैनिक। 78 का हमारा राइट आंसर होगा अवसर। 79 का हमारा राइट आंसर होगा समाचार। ठीक है, और 80 का राइट आंसर होगा हमारा सेकंड यानी सेतु। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। हम आरपीएफ के प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहे हैं और एसएससी जीडी का, तो आप लोग दोनों का देखकर बहुत अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।